हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर हमने पहली हमारी एल्गोरिथम दैट इज़ द फ्लॉयड वॉशर एल्गोरिथम वो पढ़ी थी। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगी दिजक्त्रास एल्गोरिथम। दिजक्त्रास एल्गोरिथम, ओके। दिजक्त्रास एल्गोरिथम के अंदर बच्चों हमने मतलब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ करने वाले हैं कि आपको पढ़ना होगा कि आपका एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। उस ग्राफ में हर पाथ जो भी आपका है, एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रैवल करने के लिए कुछ डिस्टेंसेस, कुछ कॉस्ट गिवन होगी, ठीक है। अब आपको मिनिमम पाथ फाइंड करना होगा कि मिनिमम पाथ कौन सा है फ्रॉम द सोर्स नोड टिल द डेस्टिनेशन नोड। अब यहाँ पर आप एक फ़िक्स कर लेंगे कि वो आपकी सोर्स नोड है और एक आपकी फ़िक्स डेस्टिनेशन नोड है। उस तक जाने के लिए, सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए क्या पाथ हम फॉलो कर सकते हैं, हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला है दैट इफ d of u plus c u comma v is less than to dv, then dv is equal to d of u plus c of u plus v, सॉरी u comma v, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। यहाँ पर u जो है, u बताता है कि आपकी सोर्स नोड कौन सी है, v रिप्रेजेंट करता है डेस्टिनेशन नोड को, और c u कॉमा v बताता है कॉस्ट फ्रॉम u टू v, कि आपकी सोर्स नोड से लेके डेस्टिनेशन नोड तक जाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। एक बार मैं इसे छोटा कर देती हूँ, फिर उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मिनिमम पाथ कैसे सॉल्व फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी ये ज़ीरो वाली नोड है, दिस इज़ द सोर्स नोड यू, ठीक। एंड एक बार के लिए वन आपकी डेस्टिनेशन नोड रहेगी, देन फॉर द नेक्स्ट टाइम हम वी फोर को सॉरी वी बना देंगे, दैट इज़ द डेस्टिनेशन नोड। मतलब ज़ीरो से कनेक्ट होती हुई जो भी दोनों नोड्स हैं, हम उसको एक डेस्टिनेशन नोड की तरह मानेंगे। अभी हम ये मानेंगे क्योंकि हम
अभी सोर्स नोड पे हैं और सोर्स नोड से सोर्स नोड पे ही जाना है, तो इसकी हम जो वैल्यू है उसको मानेंगे 0, और बाकी के सारे जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनको हम इनफाइनाइट अज्यूम करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि बाकी जितने भी नोड्स हैं उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, इनफाइनाइट। अब बात आती है कि फ्रॉम 0 टू 1 जो कि हमारी डेस्टिनेशन नोड है, हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के लिए कैसे क्या रहेगी कॉस्टिंग, वो सब कुछ देखते हैं। यूजिंग ये फॉर्मूला हम करेंगे। तो पहला कहता है इफ़ डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू कॉमा वी। डी ऑफ यू तो क्या है वैल्यू 0 प्लस सी यू कॉमा वी, मतलब कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स नोड टू द डेस्टिनेशन नोड। तो फ्रॉम सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक की हमारी कॉस्ट कितनी है, 4 दिख रही है हमें, तो प्लस 4। इज इट लेस देन टू डी ऑफ वी। डी ऑफ वी कितना दे रखा है यहाँ पे, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू तो ही देखो डी ऑफ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू प्लस वी, यानी कि 4 हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये इनफाइनाइट से हट करके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो 1 की वैल्यू है, अब नई वैल्यू कितनी हो गई है, 4। ठीक है, सिमिलर वे में फ्रॉम 0 टू 4 भी हम निकालेंगे। तो 0 टू 4 निकालने के लिए क्या हो गया, अगेन वही सेम चीज़, डी ऑफ यू कितना है 0, डी ऑफ वी कितना है हमारा इनफाइनाइट, और सी ऑफ यू कॉमा वी, मतलब फ्रॉम यू टू वी जाने की कितनी कॉस्ट है, 8 है, ये हो गई 8। तो डी ऑफ यू 0 प्लस 8 इज़ लेस देन टू इनफाइनाइट, कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही क्या कर रहे हैं बच्चों, डी ऑफ वी की वैल्यू हम क्या सेट कर रहे हैं, डी ऑफ यू प्लस सी ऑफ यू कॉमा वी, दैट इज़ 8। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो इनफाइनाइट था ये कन्वर्ट होकर के कितना हो गया है, ये हो गया है 8। ठीक है, अब देखो एक बार के लिए पूरे ग्राफ हम देखेंगे। पूरे ग्राफ के अंदर सबसे कम वैल्यू कौन सी है, एक तो वो रखी है 4, एक है 8, बाकी सारी क्या है, इनफाइनाइट 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 और इनफाइनाइट। मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार के लिए हटा दूँ। अब देखिए, मतलब हमें कहाँ से बढ़ना है आगे, इसको अब हम क्या बनाएंगे, नया यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, नया यू, और ये हो जाएगा हमारा नया वी। ठीक है, और एक बार के लिए वी क्या हो जाएगा, ये वाला। यू की वैल्यू तो हमने कर दी चेंज, और हमने वी क्या बना दिया, नया यू क्या बनाया, 1 को, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम थी। और फिर इससे कनेक्टेड जो भी नोट्स हैं, एक तो ये है 4 वाली, तो हमने 4 को क्या कर दिया, 4 को एक बार के लिए हमने बना दिया वी, और एक बार के लिए 2 को हमने बना दिया वी। अब डिस्टेंसेस वापस से कैलकुलेट करते हैं। तो डी ऑफ यू की वैल्यू कितनी है, 4 है। डी ऑफ वी अभी हम ले रहे हैं 2 को, तो डी ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। कॉस्ट फ्रॉम यू कॉमा वी, यानी कि 1 से लेके 2 तक जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 8। तो ये हो गई 8। तो अब देख लो, 4 प्लस 8 इज़ लेस देन टू इन्फिनिटी, कंडीशन ट्रू। तो डी ऑफ वी क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4, और 8 प्लस 4 कितना हुआ, 12। तो अब यहाँ का हमें नया डिस्टेंस मिल चुका है, वी के लिए हमें नया डिस्टेंस मिल चुका है, डी वी मिल चुका है, जो क्या है, 12 है। ठीक है, सिमिलर वे में अब आप क्या करेंगे, 1 टू 4 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो अब क्या होगा, वही डी ऑफ यू की वैल्यू तो कितनी है, 4 ही है। ठीक है, डी ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और कॉस्ट फ्रॉम यू टू वी कितना है, 11 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम बात करें इसे सॉल्व करने की, तो डी ऑफ यू प्लस वी यानी कि 4 प्लस और सी यू प्लस यू कॉमा वी की वैल्यू कितनी है, 11। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया है। ठीक है, अब ये हो गया 15।
लेकिन हमने देखा कि ऑलरेडी हम वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं 8, जो कि कम है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी। ठीक, अब हमने एक बार एक नई नोड का और हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल लिया है, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए, अब वापस से वही काम करना है। एक बार के लिए पूरे, ये ऑलरेडी हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, तो इसको आप नहीं काउंट करेंगे, आगे का देखेंगे। आगे के अंदर जितनी भी वैल्यू, और सेम कंडीशन होगी इसके लिए, 1 वाले के लिए। ठीक है, तो अब हमें यू चेंज करने हैं, वी चेंज करने हैं। तो उसमें देखो क्या हो रहा है, फ्रॉम आपका ये जो वैल्यूज़ थी, एक तो 12 और 8, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 8 छोटी है। इसका मतलब अब नया यू कौन सा हुआ, ये हो गया, फोर्थ नोड हो गया आपका यू। ठीक, और अब वी क्या है, इससे कनेक्टेड जितनी भी बची हुई नोड्स हैं, मतलब एक बार तो वी ये बनेगा, और एक बार वी कौन बनेगा, 8 बनेगा, और एक बार 5 बनेगा। अब निकालते हैं वापस से, डी ऑफ यू कितना है, 8 है, ये ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट। अब एक बार के लिए हम क्या करते हैं, 5 को पहले रख लेते हैं, डी ऑफ वी, वी की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 5। डी ऑफ वी कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, और सी ऑफ यू कॉमा वी कितना है, यू कॉमा वी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1, तो ये हो गया 1। अब देखिए, 8 प्लस 1 इज लेस देन टू इन्फिनिटी, कंडीशन ट्रू, तो डी ऑफ वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो अब हमारे पास में 5 वाले नोड की नई वैल्यू आ गई है, जो क्या है, 9 है। ठीक है, सिमिलर वे में अब आपको वापस से v की वैल्यू चेंज करनी है, और v कौन सी नोड बनाई, 8 बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू तो 8 ही रहेगी, v की वैल्यू अभी भी क्या है, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। सी यू टू वी, यू से लेके वी तक की कॉस्टिंग कितनी है, 7 है, 7 आ गया। 8 प्लस 7 इज लेस देन टू इन्फिनिटी, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है। अब आप क्या करेंगे, डी ऑफ वी में क्या रख देंगे, 8 प्लस 7 दैट इज़ 15। ठीक है, तो ये आपकी नई वैल्यू आ गई। हाँ, तो हम इसको भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं क्या आ चुकी है, 15। ठीक है, अब जो हम ऑलरेडी ट्रेवर्स कर चुके हैं उनको छोड़ के, मतलब 0, 1 और फोर्थ नोड को छोड़ के बाकी की वैल्यूज़ चेक करो। 12 है, 15 है, 9 है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, कौन सी वैल्यू छोटी है, 9 है। तो 9 छोटी है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 9 को लेकर। ठीक है, तो अब हमारी नया यू, हमारे लिए नया यू क्या है, 9 है। अब वी क्या क्या हो जाएगा, एक बार के लिए तो ये 8 बनेगा, और एक बार के लिए वी बनेगा आपका 6, जो उससे कनेक्टेड नोड्स हैं वही वी बनती हैं। तो एक बार पहले 8 के लिए निकाल लेते हैं, डी ऑफ यू है आपका 9, डी ऑफ वी क्या है, हमें दिख रहा है 15। ठीक है, सी ऑफ यू कॉमा वी, यू टू वी जाने की कॉस्टिंग कितनी है, 6 है। तो अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ निकाल लो, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6 कितना हुआ, ये हो गया आपका 9 प्लस 6 15। इज़ इट लेस देन टू 15, नहीं, लेस देन टू 15 नहीं है, बराबर है। तो आप क्या करें, जो वैल्यू है वही की वही रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में अब आपको क्या करना है, नया वी देखना है, डी ऑफ यू, डी ऑफ यू तो क्या है, अभी भी यही है, फिफ्थ नोड, जिसकी वैल्यू क्या है, 9। फिर उसके बाद में क्या है, वी अब क्या है, सिक्स्थ नोड को आप ले रहे हैं, तो डी ऑफ वी क्या है, इनफाइनाइट है अभी इसकी वैल्यू। ठीक है, और सी यू कॉमा वी, कॉस फ्रॉम यू टू वी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 9 प्लस 2 लेस देन टू इन्फिनाइट है, हाँ है, तो डी ऑफ वी क्या हो जाएगा, 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी नई वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो क्या है, 11 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, वापस से यू चेंज करना है, यू चेंज करना है, तो यू चेंज करेंगे, उसके लिए वापस वैल्यूज़ देखेंगे बची हुई, एक है 15, एक है 11, एक है 12। कम कौन सी है, 11 है, तो 11 को लेते हुए चलेंगे। 11 अब आपका क्या बन चुका है, 11 बन चुका है नया यू। ठीक है, 11 बना दिया है हमने नया यू। अब
इससे कनेक्टेड जो भी नोड्स हैं वो क्या बन जाएंगी v। तो एक बार के लिए तो 3 बनेगा v और एक बार बनेगा 7। ठीक है, तो अब हम इस पे वापस करते हैं। d ऑफ u कितना है आपका 11 है, मतलब 6 नोड की वैल्यू कितनी थी 11। इसके बाद आपका आया d ऑफ v। d ऑफ v हम पहले लेते हैं थर्ड वाली नोड को, तो ये है 3। ठीक है, और कॉस्ट फ्रॉम u टू v, तो कॉस्ट u मतलब 6 नोड से लेके v थर्ड नोड तक की कॉस्ट कितनी आ रही है 14, तो हम ये लिख देते हैं 14। ठीक है, अब करो इसको 11 डी ऑफ वी मैंने 3 कर दी, ये क्या है इन्फिनिट। 3 की वैल्यू कितनी थी इन्फिनिट। ठीक है, 11 प्लस 14 इज लेस देन टू इन्फिनिट, कंडीशन ट्रू, तो डी ऑफ वी क्या हो जाएगा 11 प्लस 14 यानी कि 25। तो हमारे पास में ये इन्फिनिट हट जाएगा और इसकी नई वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, अब फ्रॉम यू टू वी यानी कि 6 नोट से 7th नोट, तो यू की वैल्यू तो 11 ही है, वी की वैल्यू अभी भी इन्फिनिट ही है। अब आपकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो गई है, कॉस्ट चेंज होकर के कितनी हो गई फ्रॉम यू टू वी यानी कि फ्रॉम 6 नोट टू 7 नोट कितनी है कॉस्ट 10 है, तो यहाँ आप 10 लिख देंगे। अब वापस चेक करो 11 प्लस 10 इज लेस देन टू इन्फिनिट, बिल्कुल सही है, तो डी ऑफ वी क्या हो जाएगा 11 प्लस 10 यानी कि 21। तो यहाँ इसकी भी हमने नई कॉस्ट निकाल ली है जो क्या आ गई है 21। तो देखो आपको एक पाथ मिल गया, आप सबसे पहले कहाँ गए 0 से 4 गए थे, 0 से 0 से 1 गए थे, 0 से 4 गए थे। ठीक है, फिर आपको दिखा कि 1 से छोटी है, 1 की वैल्यू सबसे छोटी थी, तो 1 से आपने 2 ट्रैवर्स किया। ठीक है, इसके बाद आपने देखा सबसे छोटी वैल्यू 4 की थी, तो आपने क्या किया 4 से 5 ट्रैवर्स किया। फिर आपको सबसे छोटी वैल्यू मिली 5 की, तो आपने 5 से 6 भी ट्रैवर्स किया और 5 से 8 भी ट्रैवर्स किया, 5 से 6 भी ट्रैवर्स किया। फिर उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू मिली 6 की, तो आपने 6 से 7 भी ट्रैवर्स किया। ठीक है, और 6 से आपने 3 भी ट्रैवर्स किया, 6 से 7 भी ट्रैवर्स किया। तो अब आपको ये देखना है कि आपके सारे नोट्स हो चुके हैं 0 1 4 2 8 5 6 3 7, हमने सारे नोट्स ट्रैवर्स कर लिए हैं और हमें मिनिमम डिस्टेंस जो हमने लास्ट में निकाला वो भी हमें मिल चुका है हर एक नोट तक जाने का। ठीक है, तो यही था बच्चों द जक्रास एल्गोरिदम। इसके बाद नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है हमारी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में हम 2 एल्गोरिदम पढ़ेंगे, एक तो है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम और दूसरी है प्रिम्स एल्गोरिदम। ये आपकी हेल्प करती है कि सबसे कम कॉस्ट के अंदर पूरा ट्री कैसे आप ट्रैवर्स कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करने में। दोनों की भी वैल्यूज़ सेम आएंगी, बस इनको यूँ कह सकते हैं सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे है देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल बना लेते हैं। ए से जाएंगे हम बी पे। ठीक है, बी से आप आ रहे हैं सी पे, ए और सी भी कनेक्टेड है। इसके बाद बी से ई, सी से एफ, ये भी कनेक्टेड है। ये सब एक डी नोड से कनेक्टेड है। ठीक, और ई और एफ कनेक्टेड हैं फ्रॉम अ नोड जी। इनकी कॉस्टिंग में लिख देती हूँ 5 3 4 6 5 6 6, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 6, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, अब देखिए क्रुस्कल एल्गोरिदम कहता है सबसे पहले जितनी भी आपकी नोट्स हैं एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, चार्ट में क्या क्या आपको ऐड करना है
चार्ट में आपको ऐड करना है सबसे पहले कॉस्टिंग, किसकी कितनी है, फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारी कॉस्ट आप लिख लीजिए। सबसे कम कौन सी दिख रही है, 2, तो सबसे पहले लिखो 2, और किसके, क्योंकि किसके बीच में है, बी और ई के बीच में है, ठीक है। इसके बाद में है 3, 3 हमें 2 दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो एक तो ए और सी के बीच में है 3, और एक आपको दिख रही है ई से एफ के बीच में 3, ठीक। नेक्स्ट है 4 मिनिमम, तो 4 आपको एक तो दिख रही है बी और सी में, दूसरी दिख रही है 4 आपको ई और जी में, ठीक है, और एक दिख रही है एफ और जी में। इसके बाद आएगा 5, तो 5 आपको दिख रहा है ए और बी में। इसके बाद दिख रहा है 5 आपको सी और डी में। देन और कहीं 5 हमें दिख नहीं रहा। फिर आती है 6, तो 6 है, एक तो है बी डी में, ठीक है। एक 6 आपको दिख रहा है डी ई में। एक 6 दिख रहा है डी एफ में, और एक 6 आपको दिख रहा है सी एफ में। सी और एफ में भी हमें 6 दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, एक मिनट दो, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हम उठा के थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको ऊपर खिसका देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको ये जो हमें दिख रही है कॉस्ट, इसी ऑर्डर के अंदर एक एक करके सारी नोट्स लेनी होती हैं। नॉन कनेक्टेड फॉर्मेट टू कनेक्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखिए। सबसे पहले कम कॉस्ट किसकी दिख रही थी, बी ई की। सेम ऊपर ग्राफ देखते जाइएगा, सेम पोजिशनिंग रखिएगा। बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, और कॉस्ट कितनी है हमारी, 2, ठीक है। चाहिए तो आप क्या करो, एक बार के लिए सारी नोट्स मेंशन करके रख लो। जैसे ए हमने मेंशन कर ली, ठीक है। इसके बाद में हमने सी मेंशन कर ली, सी के बाद में हमने एफ मेंशन कर ली, यहाँ पे एफ है। फिर यहाँ बीच में डी थी। पोजीशनिंग सबकी सेम रख दीजिए आप, तो बनाने में आपको भी आसानी होगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, बी से ई तक की एक नोट बना ली, 2 है। फिर उसके बाद में ए सी, ए और सी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 3। फिर ई और एफ को कनेक्ट करो, ई और एफ जिसकी कॉस्ट भी कितनी थी, 3। इसमें 2 चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आपको सारी नोट्स कवर करनी है, सारी नोट्स कवर होनी चाहिए। हम अभी जो चालू कर रहे हैं वो कैसे चालू कर रहे हैं, नॉन कनेक्टेड फॉर्मेट में, लेकिन लास्ट में आते आते कनेक्टेड फॉर्मेट में सारी नोट्स ट्रावर्स हो चुकी होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि साइकिल नहीं बनना चाहिए। साइकिल फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि बी और डी को भी कनेक्ट कर दिया और डी और एफ को भी कनेक्ट कर दिया, तो हमको क्या दिखेगा, एक साइकिल दिखेगा। अगर मैं ये कनेक्ट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो देखो एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो ये साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जिनका आपको खास करके ध्यान रखना है यहाँ पे। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अभी बनाई ई एफ, इसके बाद है बी सी, ठीक है। बी और से सी को कनेक्ट कर दीजिए, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 4। फिर है ई और जी, ई और जी ये भी कितनी है, 4। एफ और जी, अब देखो अगर मैं एफ और जी को कनेक्ट करके यहाँ 4 लिख दूँ तो क्या ये एक साइकिल फॉर्म नहीं हो जाएगा, यहाँ से ये फिर ये फिर ये एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो हमें साइकिल फॉर्म नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एफ जी को कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ए और बी। सेम चीज़, अगर मैं ए और बी को कनेक्ट कर दूँ तो ये देखो ये भी एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। साइकिल नहीं बनाना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए और बी को भी कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद में कौन है, सी से डी, सी से डी आप कर दीजिए, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 5। इसके बाद में कह रहा है बी डी, बी डी करोगे तो फिर आपको एक साइकिल मिलेगा, तो इसलिए कनेक्ट नहीं करना है। डी ई, डी ई करोगे तो कनेक्ट साइकिल बनेगा, तो कनेक्ट नहीं करना है। फिर डी एफ, डी एफ करोगे तो आपको यहाँ पर देखो
अब इसके बाद आती है कि ना मैम इसमें कैसे साइकिल दिख रहा है, तो साइकिल दिखा देती हूँ। अगर आप डी से एफ कनेक्ट करते हैं तो देखिए एक ये बन जाएगी, 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 मतलब क्लोज लूप सा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए डी एफ भी आप कनेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में आता है लास्ट में सी एफ। सी से एफ बना दो तो सी और एफ के बीच में भी हमें एक क्लोज लूप दिख रहा है, इसलिए हम सी एफ को भी कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक बार के लिए देखो, आपके पास में कोई क्लोज लूप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या सारी नोट्स ट्रेवर्स हो चुकी हैं? हाँ, हो चुकी हैं। अब जैसे ही आपने ये देखा, आपका काम क्या होगा कि आप जितनी भी कॉस्ट हैं उन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब 3 + 3 + 4 + 4 + 2 एंड +5। ठीक है, इसको ऐड कर लो तो 5 4 9 9 4 13, 13 + 3 हो गया आपका 16, 16 3 19, 19 और 2 21। मतलब आपकी जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है सारी नोट्स को ट्रैवल्स करने के लिए कितनी आ रही है? 21। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम अगर ये क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में आ जाता है तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्रुशिकल एल्गोरिदम बताएंगे कि क्रुशिकल एल्गोरिदम है क्या, कैसे काम करती है। उसके बाद में आप उसकी कोई नोट डाल के लिख सकते हैं, ये कुछ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू फॉलो लिख सकते हैं, जिसमें आप 2 पॉइंट्स बताएंगे। पहला पॉइंट तो ये कि हमें सारी नोट्स ट्रैवर्स करनी है फ्रॉम अ नॉन कनेक्टेड मैनर टू अ कनेक्टेड मैनर। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपकी जो आएंगी उसके अंदर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ में लिखेंगे कि नो साइकिल शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, कोई साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने चार्ट बनाया, सपोज़ जैसे आपने चार्ट बनाया कि पहले हम ए बी ट्रेवर्स कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट आ रही है 2, फिर उसके बाद सी डी कर रहे हैं जिसकी आ रही है 3, एक कर रहे हैं हम ई जी कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी आ रही है 7 आ रही है सपोज़। ऐसे करके आपने पूरा चार्ट बना रखा है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप दिखाएंगे कि मैंने सबसे पहले क्या किया, ए से बी ट्रेवर्स किया। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 2 थी। फिर स्टेप नंबर 2 में हम कह रहे हैं कि ए बी तो हम कर ही चुके थे, इसके अलावा हमने एक यहाँ से सी और डी को भी हमने ट्रैवर्स कर लिया। इसकी कॉस्ट थी 2, इसकी थी 3। फिर स्टेप 3 आएगा। अब स्टेप 3 में आप वापस से ये चीज़ बनाएंगे कि मैंने ऑलरेडी ए से बी तक ट्रैवर्स कर चुका हूँ, सी से डी तक ट्रैवर्स कर चुका हूँ, और अब नई नोड एक आ रही थी ए सी जिसको मैंने ट्रेवर्स किया, जिसकी कॉस्ट क्या थी, वापस 3 थी। फिर मान लो चौथा आएगा, तो चौथे स्टेप में आप लिखोगे ए से बी तक गया, सी से मैंने डी किया था, फिर ए से सी किया था, अब बी से मैं जा रहा हूँ जी तक, इसकी कॉस्ट भी कुछ होगी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्टेप में आपको हर एक 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 बात को बना करके दिखाना है। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि कैसे क्रुशिकल एल्गोरिदम को एग्ज़ाम में आपको लिख करके आना है, एंड लास्ट में जो भी आपकी कॉस्टिंग आएगी आपको उसको ऐड अप करना है, सम करके उसको लिखना है। ठीक है, 2 चीज़ें वापस से बता रही हूँ जिनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये कि आपकी हर एक नोट ट्रैवर्स हो जानी चाहिए, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई भी लूप, कोई भी साइकिल बनता हुआ हमको नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, कोई साइकिल बनता हुआ हमें नहीं दिखना चाहिए। अब आते हैं सेकंड एल्गोरिदम पे, जो है हमारी प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम, प्रिम्स एल्गोरिदम भी सेम ही चीज़ है बच्चों। प्रिम्स एल्गोरिदम बस ये कहती है कि आपने जैसे एक ए को कनेक्ट किया, तो ए से अब आप क्या करेंगे, कनेक्टेड फॉर्मेट में चलेंगे। ए से आपने देखा 2 पाथ निकल रहे हैं, एक की कॉस्ट आ रही है 2, दूसरी की आ रही है 3, तो जो मिनिमम कॉस्ट वाला है उसको आप ले लेंगे बी। ठीक है, अब मान लीजिए ए से बी आपकी जो है वो आ रही है 3। ठीक, तो मतलब और एक जा रही है आपकी 1, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 + 3, तो ये कितनी हो जाएगी भैया, सी आ जाएगी यहाँ पे, और एक यहाँ पे है आपकी, सॉरी सॉरी, एक तो जा रही है 3, एक जा रही है 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, कौन सी सेलेक्ट करेंगे, 1 वाली जो कम हमें कॉस्टिंग देगी। तो हम इस तरीके से कनेक्टेड फॉर्मेट में ही चलेंगे, लेकिन कम कॉस्ट जो हमें देगी नोड, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक बार मैं एग्जांपल बना दूँ, बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा सी,
ये भी कनेक्टेड है। साथ में मैं वो भी लिख देती हूँ कॉस्ट। इसकी है 1, इसकी है 6, इसकी है 6। ठीक है, ए से डी इसकी कॉस्ट है 5। देन सी से हम जाएंगे ई तक। ठीक है, इसकी कॉस्ट है 7। सी से एक यहाँ आ रहा है एफ। सी से एफ तक भी हम जा रहे हैं, इसकी कॉस्ट आ रही है 3। डी से एफ कनेक्टेड है। ई से आगे एक एच कनेक्टेड है जिसकी कॉस्ट है 12। एफ से एच कनेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ से जी है। जी से एच कनेक्टेड है, इसकी कॉस्ट थी 2। इसकी कॉस्ट है हमारी 8। इसकी कॉस्ट है हमारी 10। इसकी कॉस्ट है 7। और जी और एच कनेक्टेड है एक नोड सी से जिनकी कॉस्ट है 3 और 8। ठीक है, तो ये तो है आपका प्रिम्स एल्गोरिदम का एक एग्जाम्पल। इसको छोटा कर देती हूँ। अब इसको देख करके हम बना सकते हैं आगे। देखो, अब हमें स्टार्ट करना है नोड बी से। हमने एक कोई सी भी नोड पकड़ ली, मैंने बी ले ली है, बी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब इससे आगे कैसे बनेगा? तो देखो, यहाँ से 2 पाथ जा रहे हैं। एक पाथ की कॉस्ट तो क्या है 1 है, एक पाथ की कॉस्ट क्या है 6 है। तो मैं कौन सा पाथ लूँगी? वो पाथ लूँगी जो कि कम वैल्यू मुझे दे रहा है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे कम पड़ रही है। तो मैंने ये बी बनाया। यहाँ से एक जा रहा था 1, एक जा रहा 6। 1 की कॉस्ट कम पड़ रही है तो मैं पहले ए पे जाना पसंद करूँगी। भाई मैं यही तो चाहती हूँ कि कम से कम मेरी कॉस्ट लगे। ठीक है, इसके बाद में अब क्या होगा? ए से अब आप चेक करोगे। ए से एक जा रही है जिसकी कॉस्ट तो क्या आ रही है 5। एक जा रही है जिसकी क्या आ रही है कॉस्ट 6 आ रही है। तो कहाँ जाना पसंद करूँगी भाई? कम वाले के पास। तो मैं 5 वाली को आगे बढ़ा दूँगी। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो हम छोड़ते जा रहे हैं उनको लिखे रहने देना, ऐसे छोटे छोटे सा बना देना। ये नहीं कि आपने उसको मिटा दिया। हो सकता है कि भाई आगे ए से जा रहा होता है एक 11, एक जा रहा होता 7, तो हम बी वाले को लेते, उसकी कॉस्ट कम पड़ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें भी, और दूसरी चीज़ इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी नोड ट्रैवर्स हो जानी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जितनी भी नोड्स हैं वो जब आप कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अभी आपने ए से लेके डी तक की एक बना ली। अब डी से आगे देखो क्या क्या है। एक रास्ता तो जा रहा है 10 का, और दूसरा एक रास्ता हमें जाता दिख रहा है 2 का। 2 हमें छोटा दिख रहा है तो हम 2 वाली को कनेक्ट करेंगे एफ से। यहाँ पे आ गए। ठीक है, पीछे की भी देखते जाना है भाई। यहाँ पे 2 था, यहाँ 11 था, यहाँ 6 था। 6 था, छोटा कौन सा दिख रहा है सबसे? 2 दिख रहा है, तो 2 कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब एफ से निकलने वाले एक तो जा रहा है 3 और एक जा रहा है 8। अभी सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? एक है 11 है हमारे पास, एक 3, 8, 6। सबसे छोटा दिख रहा है 3। तो हम क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट किया सी के साथ में। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 3। ठीक, अब सी से देखो, एक जाता दिख रहा है हमें 7 और एक जाता दिख रहा है 6। तो ये 6 वाला तो हम ले नहीं सकते वरना एक साइकिल फॉर्म हो जाएगा। तो आगे हम कहाँ बढ़ेंगे? 7 के साथ ही बढ़ेंगे। अब ये हमारी मजबूरी थी, कम तो हमें कॉस्ट दिख रही थी, लेकिन हम इसको अगर कनेक्ट कर देते तो क्या होता? साइकिल बन जाता। साइकिल नहीं बनाना है, इसलिए हमने क्या किया? 7 कॉस्टिंग वाला लिया। यहाँ पर हमें 8 दिख रहा था। यहाँ पे ये 6 वाला भी अगर हम बढ़ा देते तो भी हमें एक साइकिल बनता दिख रहा है, तो हम वो भी नहीं ले सकते थे। इसलिए हमने क्या किया? C7 विद द कॉस्ट 7 जाना पसंद किया। इसके बाद अब यहाँ पे क्या है? कनेक्ट हो गया ई। ठीक है, अब ई से भी हमें एक रास्ता निकलता दिख रहा है 12। ठीक, अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी कॉस्ट, इसको हम कनेक्ट कर नहीं सकते, इसको हम कनेक्ट कर नहीं सकते। एक बन रहा है 11, एक बन रहा है 8, एक बन रहा है 12। तो कम कॉस्ट किसकी दिख रही है? 8 की। तो हम 8 वाले को आगे बढ़ा देंगे। ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किससे? एच से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ? एच से कनेक्ट होने के बाद में अब यहाँ पर देखो, एक रास्ता इससे निकल रहा है 7 का। ये 12 ले नहीं सकते हैं क्योंकि फिर ये साइकिल फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
और एक रास्ता आपका निकल रहा है सी तक के लिए, जिसकी कॉस्ट क्या है 8। तो हम क्या करेंगे, 7 वाले को लेना पसंद करेंगे। ये हमने जी को भी कनेक्ट कर दिया। अब जी से भी देख लो, एक रास्ता निकल रहा है 3 का। अब बचा क्या, एक 8 बचा है, एक 3 बचा है, तो एक ही ले सकते हैं 3। तो हमने 3 को लिया और ये सी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ था आपका, एक मिनट, ये ई था, ठीक है, ये ई था और ये आई है, ये आई है, सी नहीं है, ये आपका आई है, ठीक है। ये आई को भी कनेक्ट कर दिया। अब एक बार देखो ध्यान से, हमारी जितनी भी नोड्स हैं सब ट्रैवर्स हो चुकी हैं, कनेक्टेड हैं, और कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। जैसे ही कंडीशन मिली, सारी की सारी जितने भी हमने कॉस्ट हैं लिखी हुई कनेक्टेड वाले ग्राफ की, कनेक्टेड पाथ की, उनको आप ऐड कर लो। तो 1 + 5 + 2 + 3 + 7 + 8 + 7 + 3, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 8 हो गया आपका 26, 26 और 7 हो गया 33, 33 और 3 हो गया आपका 36। तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिम्स एल्गोरिदम थी बच्चों। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए जो हमने प्रीवियस वाला एग्जाम्पल उठाया था, कहाँ गया ये वाला, क्रुस्कल वाला, इससे भी आपको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, अगर हम जो हमने अभी क्रुस्कल एल्गोरिदम में जो ग्राफ बनाया था उसी को प्रिम से सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसा होगा। तो उससे हमें पता लग जाएगा कॉस्ट सेम आ रही है या नहीं। तो मैं एक बार उसका एग्जांपल आपको प्रिंट से करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग नोट ले ली ए, ठीक है। तो कोई सी भी ले सकते हो, बस एक स्टार्टिंग नोट रखनी है आपको और वो फिक्स रखनी है। इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से निकलने वाले सारे पाथ बना लिए। एक निकल रहा है 3, एक निकल रहा है 5। कम कॉस्ट किसकी है, 3 की, तो आपने 3 को आगे बढ़ाया, कनेक्ट कर दिया सी के साथ में, ठीक है। अब आपने क्या किया, सी से निकलने वाली सारी नोट्स बना ली। एक जा रहा है 4, एक का रास्ता जा रहा है 5 और एक का जा रहा है 6। मिनिमम कौन सा है, एक हमारे पास 5 बचा है, एक 4 बचा है, तो हम 4 दिख रहे हैं, तो ये सबसे छोटा है, तो हमने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया बी को, ठीक है। अब बी से जाने वाले रास्ते देखो, एक जा रहा है 2, एक जा रहा है आपका 6। मिनिमम कौन सा है 2, तो 2 से आगे बढ़ाएंगे और ई को भी कनेक्ट हम कर देंगे, ठीक है। अब ई से निकलने वाले रास्ते, एक तो जा रहा है 6, एक जा रहा है आपका 4 और एक जा रहा है 3। तो ऑब्वियसली 3 वाला, तो हमने यहाँ से एफ़ को कनेक्ट कर दिया। एफ़ से निकलने वाले रास्ते, एक है 6, ठीक है, ये भी क्या है 6 और यहाँ पे क्या जा रहा है आपका 4। तो ऑब्वियसली आप कम वाला लोगे। अच्छा अब देखो, ई का भी 4 आ रहा है, एफ़ का भी 4 आ रहा है, कोई सा भी एक ले सकते हो, मैंने जैसे एफ़ का ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जी कनेक्ट कर दिया। अब देखो, क्या मेरी सारी नोट्स कवर हो चुकी हैं, नहीं हुई है। साइकिल तो कहीं फॉर्म तो होता नहीं दिख रहा, लेकिन अभी सारी नोट्स भी कवर नहीं हुई है, एक डी रह गई है। तो डी के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से 1 2 3 और 4 ये रास्ते ही जा रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, 5 वाली है, तो इससे हम डी को भी कनेक्ट कर देंगे। अब चेक कीजिए क्या सारी नोट कवर्ड है, हाँ है। कोई साइकिल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा चाहे तो जितनी भी नोट्स हैं आप उनको हटा सकते हो। जैसे ये वाली नोड हमारे काम की नहीं है, ये काम की नहीं है, ये काम की नहीं है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ये भी काम की नहीं है, ये भी काम की नहीं है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट आप ऐड कर लीजिए। कॉस्ट क्या क्या है, 5 है, एक की 3 है, एक की 4 है, ठीक है। एक की आप कह रही है 2 + 5 + 4 + 3, ठीक है। ये भी हटा लो, ये वाली भी आप हटा लो। तो इसके क्या है आपका, 5 + 3 8 8 4 12 12 4 14 14 और 5 19 19 और 4 हो गया आपका, ज़्यादा कर दी क्या मैंने, हाँ 5 नहीं है ना, 5 हटा दो, ठीक है। अब देखो, 4 3 7 7 और 2 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 और 4 8 हो गया, 18 हो गया, और 18 और 3 हो गया आपका 21। तो उसका भी जब मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ भाई, क्रुस्कल एल्गोरिदम ये वाला था हमारा। क्रुस्कल एल्गोरिदम में भी हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 21
और अब हम जब प्रिम्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी कॉस्ट कितनी आ रही है भाई, 21 ही आ रही है। तो कॉस्ट तो हमारी सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ तो प्रूव हो गई कि क्रुशिकल से करो चाहे प्रिम से करो, आपको रिजल्ट सेम मिलने वाला है, बस टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। दोनों में एक ही चीज़, दोनों में सेम चीज़ जो है वो ये है कि आपको दोनों में सारी नोट्स को कवर करना है मिनिमम डिस्टेंस लेते हुए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर जो आपके ग्राफ आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी जब कनेक्ट कर रहे हैं तो साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्रुशिकल एक नॉन कनेक्टेड फॉर्मेट से कनेक्टेड फॉर्मेट में चेंज होता है और प्रिंस शुरुआत से ही कनेक्टेड फॉर्मेट लेता हुआ चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 में आप दिखाएंगे कि मैंने सबसे पहले ए से निकलने वाली जितने भी रास्ते थे वो लिए, उसमें से मिनिमम कॉस्ट जो थी उसको पकड़ लिया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में कि भाई ए से निकलने वाले रास्ते तो वो बना ही दिए हैं, ठीक है। ये मान लो 3 ले रहा है, ये 4 ले रहा है। अब बी से भी कनेक्टेड जितने भी हैं, एक 8 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, तो मैंने वो वाला रास्ता लिया। फिर स्टेप नंबर 3 में आप दिखाओगे वही सेम चीज़, ए से बी कनेक्ट कर ही दिया था। अब यहाँ से 3 जा रहा था, यहाँ से 4 जा रहा था, इससे 8 जा रहा था, ये 1 वाला मैंने कनेक्ट कर दिया था सी से भी एक जा रहा है 7 पे, एक जा रहा है आपका 4 पे। तो मिनिमम कौन सा दिख रहा था भाई, 3 वाला दिख रहा था। अब 3 वाला किससे कनेक्टेड है, मान लो यहाँ पे कोई डी नोट थी उससे कनेक्टेड है। तो इस तरीके से आप एक 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 करके सारी लाइंस को दिखाएंगे एंड लास्ट में जो भी कॉस्ट आएगी उसको ऐड करके आप फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपको क्रुशिकल्स और प्रिम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। ग्राफ में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, बस ये यहीं तक है।